छत्तीसगढ़ से शुरू करेंगे, जहां धर्मांतरण का मुद्दा आज साय सरकार को थोड़ा परेशान करता, कटघरे में खड़ा करता नजर आया। बड़ी बात यह है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी सरकार और मंत्री जी से, प्रदेश के और विभाग के मंत्री से सवालों की झड़ी लगाई, धर्मांतरण को मुद्दा बनाया और सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी को उसी के सदस्य याद दिला रहे हैं कि इतने समय बाद क्या कदम उठाए गए। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हमेशा से बड़ा और सीरियस मुद्दा रहा है। विधानसभा के बजट सत्र में ध्यान आकर्षण के दौरान बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश में एनजीओ के जरिए विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग कर बढ़ते धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। कहा कि बस्तर, सरगुजा समेत राजधानी तक धर्मांतरण के केसेस बढ़ रहे हैं। खुद सीएम स्वीकारते हैं कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण में हो रहा है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन को बताया कि 2019 तक प्रदेश में 364 संस्थानों को विदेशी फंडिंग मिल रही थी। केंद्र की सख्ती के बाद ऐसी संस्थाओं की संख्या अब 153 है और इन सब पर सरकार की कड़ी नजर है। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश में अब भी धर्म स्वतंत्रता कानून 1968 लागू है, जिसके प्रावधान आज के दौर में धर्मांतरण की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए काफी नहीं। इसलिए प्रदेश में जल्दी धर्मांतरण रोकने सबसे कड़े प्रावधानों वाला नया कानून बनेगा। मैं सोचता हूँ बस्तर से, जसपुर से ज़्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेज़ी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो ज़रूर एफआईआर दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इस पर धर्मांतरण के संदर्भ में अवैध धर्मांतरण ना हो, इसके लिए शीघ्र कठोर कानून आएगा। वैसे केवल पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कई और विधायकों ने धर्मांतरण पर अपनी बात रखी। सीनियर आईएएस से अब बीजेपी विधायक बने नीलकंठ टेकाम के मुताबिक हर संडे बस्तर में 70% लोग प्रार्थना सभा में जाने निकलते हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की तरह डेडलाइन तय कर इसे खत्म करना होगा। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर तक में धर्मांतरण होने पर सवाल उठाया, तो सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर में जोशुआ प्रोजेक्ट के तहत 1500 चर्च चलने पर सरकारी रिकॉर्ड पर कन्वर्जन करने वालों का रिकॉर्ड न होने की बात की। वहीं बीजेपी विधायक रायमुनि भगत ने 80 साल की मां के अपने बेटे के हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार न करने देने पर सवाल पूछा। इन सभी सवालों पर सदन के भीतर विपक्ष चुप रहा, लेकिन बाहर आकर बीजेपी पर सियासी एजेंडा चलाने के आरोप लगाए। कुछ तथाकथित लोग पहुंच जाते हैं और बोलते हैं यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। इस तरीके से दहशत बनाने का कार्यक्रम भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर धर्मांतरण हो रहे हैं वहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए। केवल माहौल बना देने के लिए, किसी एक धर्म विशेष को डराने के लिए काम नहीं होना चाहिए। बेशक धर्मांतरण देश भर खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में दशकों से बड़ी चिंता रहा है। चिंता इस बात की कि सैकड़ों चर्च बन रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के पास कन्वर्जन करने वालों का कोई ऑफिशियल डेटा नहीं। सवाल ये कि मुद्दे पर बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार को क्यों घेर रहे हैं। सवाल ये भी कि जिन राज्यों ने नए कानून लागू किए, क्या वहां धर्मांतरण रुक सका। सबसे बड़ा सवाल, कड़े प्रावधानों वाला नया कानून आएगा कब तक। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।